वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली ना आप सबको पता था कि मेरा एक घर का एसी बहुत टाइम से ख़राब था और वंशु को इसकी वजह से घमौरियाँ भी हो गई थी। तो हमें लगा कि अब ठंड आने वाली है तो सितंबर के लिए क्या हम एसी ठीक करवाएं। लेकिन जब वंशु को घमौरी ज़्यादा हो गई तो मैंने कहा यार करवा ही लेते हैं। तो फाइनली आज हिताची से सर्विस वाले भैया आए हैं और उन्होंने बताया ना कि एसी की लीकेज की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एसी की गैस लीक हो गई है सारी। तो अब ये भैया ना पानी से चेक कर रहे हैं कि एसी में लीकेज कहाँ कहाँ से है। तो इन्होंने मुझसे एक जग में सर्फ़ का पानी मांगा था। उसके बाद ये ब्रश की हेल्प से ये देख रहे थे कि एसी में गैस लीक कहाँ कहाँ से हो रही है। अब पता नहीं ये कौन सी ट्रिक होती है इन लोगों की पानी से चेक करने की। लेकिन जब भैया को समझ में आई तो भैया इसे ना वेल्डिंग मशीन से ठीक करने लग गए। और फाइनली मैंने सोचा था एसी का काम ख़त्म होगा तो हम ऊपर जाएंगे जहाँ हमारे वहाँ गणपति विसर्जन का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। तेरे तोड़ने से तो टूट जाएगा दरवाजा हमारा। सुबह की शुरुआत ही बहुत बिजी शेड्यूल से हुई क्योंकि एसी वाले भैया को भी आज ही एसी ठीक करने आना था। और जब वो एसी चेक करने आए तो पता चला कि हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम है, जिसको उन्होंने सॉल्व तो कर दिया। लेकिन उनके जाने के बाद ना एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उन लोगों को कुत्ते से डर लगता था। तो इसलिए मैंने अपने कुत्ते को बाथरूम में बंद किया था ताकि वो लोग अपना आराम से काम कर पाएँ। और वंशी को भेजा था मैंने थोड़ी देर पड़ोसियों के घर, और नेगी जी तो ऑफिस चले गए थे तो मैं एसी का काम करवा रही थी। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे कुत्ते ने ना अपने आप को अंदर बाथरूम में ही लॉक कर लिया है। और हमारा जो बाथरूम का लॉक है वो बहुत ऐसे ऐसे वाला है, जो स्लाइड वाला लॉक है। तो मैंने उसे अंदर बंद किया था कि वो लोग काम कर पाए। लेकिन मुझे लगता है वो दरवाजे पे चढ़ा होगा या जो भी कुछ, उसने अपने पैरों से उस लॉक को ना लॉक कर दिया अंदर से। अब प्लूटो अंदर लॉक हो गया है, हम बाहर हैं। और मैंने ना सुबह से नहाया भी नहीं है। ऊपर आज हमारे, आप आवाज़ सुन रहे होंगे, आज हमारे ऊपर ना गणेश विसर्जन है। तो हमारे ऊपर वाले फ्लैट में ना आज गणपति विसर्जन का प्रोग्राम था, उनके वहाँ कीर्तन वगैरह था। तो मैंने सोचा था अब मैं नहा धो करके वंशु को लेके वहाँ जाऊँगी। तो देखा तो प्लूटो ने तो लॉक कर लिया है अपने सबको अंदर से। और अब ये दरवाज़ा ना मैंने बहुत धक्का मारा कि लॉक टूट जाए, लेकिन नहीं टूट रहा है। तो अब मैंने नेगी जी को फ़ोन किया, अपने भाई को भी फ़ोन किया है। तो अब देखेंगे कि कौन आता है और क्या होता है। यानी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कभी मेरी बच्ची अपने आप को बालकनी में लॉक कर लेती है, कभी मेरा कुत्ता अपने आप को लॉक कर लेता है। सारे सियापे हमारे साथ ही। अरे भगवान, ये प्लूटो ने अब क्या कर दिया है। यार कोई इंसान लॉक होता है तो समझ में आता है, बताइए मैं किसी को बोलूँगी कि मेरे कुत्ते ने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया, कोई विश्वास भी नहीं मानेगा यार। कहाँ है प्लूटो? और वंशु को ना बहुत टेंशन हो रही प्लूटो की, मुझे बार बार बोल रही कि मम्मी प्लूटो मम्मी प्लूटो। कहाँ है प्लूटो? और प्लूटो ने अपने आप को लॉक कर लिया, अब क्या करें? ऊपर से कीर्तन हो रहे हैं तो वंशु को ना बहुत चिंता है प्लूटो की। मैंने बहुत लॉक मार के धक्का मार के देख लिया। अरे धक्का। तो ये यहाँ पे ना मैंने अपने भाई को भी फ़ोन किया था, तो वो अपने ऑफिस से अपने एक दोस्त के साथ आया है हेल्प करने। और वो टी ब्रेक के बहाने से आया था, तो इसलिए उसे जल्दी भी जाना था। तो उसने थोड़ा लॉक को ना ये धक्का धुक्का मार के देखा और हैंडल से खोल करके देखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमारा अंदर का लॉक ना बहुत मजबूत है। तो मेरे भाई ने बोला कि अब कुछ नहीं है, चारा ये है कि हम खिड़की का ऑप्शन ले सकते हैं, खिड़की को तोड़ सकते हैं। लेकिन खिड़की इतनी हमारी पतली है कि ना मुझे श्योर नहीं था कि ये खिड़की से निकल पाएगा बाथरूम में या नहीं। और लकीली नेगी जी ने ना बाथरूम में आज विंडो बंद नहीं की थी, नहीं तो वो हमेशा नहाते समय ना विंडो बंद कर देते, लेकिन बाई चांस आज खुली हुई थी। तुम्हारी स्लिप का तो बोली 5,000 की स्लिप का पैसा होता है। कोई रेस्क्यू वाले से पैसा मांगते होता सीधे पैसा भिजवाना है। मामा थैंक यू सो मच मामा, मेरे ही फोन पर ना। तो जब मेरा भाई ना क्या कहते हैं ये विंडो खोल करके तैयारी कर रहा था अंदर घुसने की, तब मैं उसे बोल रही थी कि अगर मेरी विंडो टूट गई और तुम लोगों ने काम भी नहीं किया तो मैं तुमसे ना पैसे ले लूँगी इस चीज़ के, विंडो के। तो मेरा भाई वही बातें मुझे सुना रहा था कि बता रेस्क्यू वालों से भी कोई पैसे मांगता है क्या, और ये हमसे पैसे मांग रही है, एक तो रेस्क्यू करने आए हैं।
तो यहाँ पे मेरा भाई जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ना बाथरूम में बहुत ऊंचे पे पॉट है हमारा, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैर कहाँ रखे, विंडो बहुत ऊपर है। तो मैं उसे यही कह रही थी कि तू रहने दे, नहीं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन वो माना ही नहीं, कह रहा कि नहीं नहीं तू रहने दे, तो फंस जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, मैं ही चला जाऊँगा। हालांकि मैंने उससे बोला भी था कि मैं हाइट में भी तुझसे छोटी और पतली हूँ तो निकल जाऊँगी, लेकिन वो माना नहीं और खुद ही चला गया। तो उसको हेल्प करने के लिए ना उसका दोस्त पहुँचा। उसके दोस्त बड़े अच्छे हैं, लड़कों के दोस्त बड़े अच्छे होते हैं। मेरे भाई का हर बार जब भी मैं मुसीबत होती हूँ नए नए दोस्त आते हैं, और सारे लड़के इतने पोलाइट और इतने हेल्पफुल होते हैं ना, क्या बताऊँ। और ये यहाँ पे देखिए राहुल चला गया, उसका दोस्त हेल्प कर रहा है बाथरूम तक पहुँचने में, ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि ये साफ्ट है। अगर यहाँ से गया तो बेसमेंट में ही जाएगा राहुल सीधा। इसका दोस्त भी उसकी हेल्प कर रहा था कि कुछ ना हो। तो फाइनली मेरे भाई और उसकी दोस्त की लाख कोशिशों के बाद प्लूटो आखिर बाहर आ ही गया बाथरूम से। और वंशु को देखिए, वंशु कैसे ऐसे पकड़ पकड़ प्लूटो प्लूटो कर रही है। प्लूटो को अब डर है कि राहुल ना बंद हो जाए, तो प्लूटो बैठा हुआ है, राहुल के आने का इंतजार कर रहा है बाहर, कह रहा है भाई मैं तो फंस गया, तू मत बंद हो जाइयो। तो यहाँ पे ना वंशु ने फिर प्लूटो को छोड़ा ही नहीं, और प्लूटो उन दोनों को नहीं छोड़ रहा था, शायद अपनी लैंग्वेज में थैंक यू बोल रहा हूँ। मेरे ऑफिस वाले कह रहे थे ब्रेक पे गया तो कहाँ चले गए। तुम दोनों का तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे तुम्हें लड्डू चाय कुछ बनाया जाए। तो फाइनली जब प्लूटो बाहर निकल गया और मेरे भाई लोग भी चले गए, उसके बाद घर की थोड़ी बहुत सफाई करके वंशु को तैयार करके और ख़ुद भी तैयार व्यार हो करके ना मैं गणपति विसर्जन के कार्यक्रम में गई इनके घर। पहले ना इनके घर में थोड़ा भजन कीर्तन वगैरह हुए, उसके बाद ये शाम को गणपति विसर्जन के लिए सोसाइटी के नीचे पार्किंग एरिया में सब लोग ऐसे इकट्ठा हुए थे। तो ना हमारी सोसाइटी में ये पहला गेट टुगेट था जो सारे सोसाइटी वाले एक साथ इंक्लूड हुए थे, जिसमें किसी के घर पे। तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है, कितनी बार इन्होंने बुलाया, 2-3 बार आ गए थे बुलाने, तो मैं भी नीचे चली गई थी। और वंशु ना बहुत खुश थी, ढोल वोल बज रहे थे तो नाच वाच रही थी। तो फिर इसके बाद ना सब लोग गणपति विसर्जन के लिए गए, लेकिन इनका कार्यक्रम बहुत दूर था, इसलिए मैं पूरे डेस्टिनेशन तक नहीं गई, मैं सिर्फ आधे से आ गई, क्योंकि मेरे पास वंशु भी थी तो उसको ले जाना मुश्किल था। और ये ना शीशा मेरे भाई ने निकाल तो दिया, लेकिन लगा नहीं है उससे। तो अब इसका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि सडनली तो किसी को अचानक तो बुला नहीं सकते लगाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि ये बहुत भद्दा सा लग रहा है ना, पीछे पाइप भी है तो बहुत भद्दा सा लग रहा है। और दूसरा एसी ठीक हो गया, तो एसी चलाएंगे तो फिर जैसे रूम का दरवाज़ा खोल देते थे तो यहाँ कूलिंग होती थी, लेकिन अगर ये खुला रहेगा तो इससे नहीं कूलिंग होगी। तो इसके लिए मैं जुगाड़ करती हूँ पेपर लगा करके। तो यहाँ पे ना मैंने डबल साइड टेप लगा करके पेपर को अच्छे तरीके से चिपका दिया, ताकि बिल्कुल भी बाहर की हवा अंदर ना आए और अंदर की हवा बाहर ना जाए, और बाहर का नज़ारा भी ना दिखे गंदा सा। तो मुझे भरोसा है कि नहीं जी इस काम को जल्दी नहीं करवाने वाले हैं, इसलिए मैंने पेपर को बहुत अच्छे से लगाया है, ताकि ये लंबे टाइम तक चल जाए। और जब भी मेरे पास टाइम हो या मैं मेरे भाई के पास हो तो मैं उसे बुला करके शीशा लगवा पाऊँ। और कई लोग ना चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी दूसरा वीडियो जल्द से जल्द लाने का। तब तक के लिए बाय बाय।